कोई खा लिया पी लिया मौज ये कर लिया, वो तो आनंद नहीं, वो क्षण भर का आनंद है। संतों ने क्या बोला, हमने अखंड आनंद प्राप्त किया। तो अखंड आनंद कौन सा, वो अखंड आनंद को कौन सा के संत बोध हम तो अखंड आनंद प्राप्त कर लिया। तो उसमें नहीं कोई विचार रहा, जीते जी नहीं उसको कोई खाने का मोह रहा के कोई नहीं, जिसने उसको अंदर ही वो प्रकट आनंद हुआ, सूक्ष्म का आनंद उसने प्रैक्टिकल में कर लिया। वो तो मैं अमुक चीज में मीडिया पे बता नहीं सकता। ऐसे है सूक्ष्म शरीर में अपना अपना ध्यान में मग्न, आपको कौन से रूप में कौन प्रकट हो जावे। अब तो दो आंखों से देख रहे हो, जब तीसरी चक्षु से खुलेगा तो सब दिव्य ही दिव्य है, ये सब जा रहे हैं जगत दिव्य है। अगली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे, यही से सिखाएंगे पाखंड। पाखंड नहीं सिखाना है को, सत्य सिखाना है। क्या है मेडिटेशन, क्या है तत्व ज्ञान, क्या है उस पर तुम रिसर्च करो। हम क्या है, कहाँ से आए, हमको वापिस कहाँ जाना है। तो संसार एक मेला है, वही मेले में तुमको रहना है। कोई बेटी बन के आया है, कोई बहू बन के आया है, कोई लड़का बन के आता है। क्या वो हर जीव अपने अपना मिलने का जुलने का तुम्हारा कोई भी रहा होगा पूर्व का, वो तुम जीव इकट्ठे मिलते हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक जो वहां पहुंच पाता है तो पहुंच पाता है, बाकी सब है कितने बोर्ड मारे, कितने बड़े बड़े महामल्लेश्वर, कितने तुम देख तो वीआईपी में घूम रहे। सन्यास का मतलब क्या है, सादा जीवन, सादा ड्रेस, सादा चप्पल, सादा पहनना। तुम 10,000 के बूट पहन के घूम रहे तो हम क्या बोलेंगे फिर, हम बोलने जाएंगे तो हमारा भले बाबा ऐसा बोलते, ऐसा नहीं है। हाँ लिमिट से सब भगवान गुरु महाराज से समाज देता है, तो समाज का उसका दुरुपयोग मत करो। तुम 50 लाख की गाड़ी भी आती है ना, 5 लाख की भी गाड़ी आती है, तो 5 लाख की वापरो, 50 की क्यों जरूर है। 45 लाख का सेवा धर्म लगाओ, कोई स्कूल कॉलेज बनाओ बच्चे। हम भी शमशान में खूब रहा, वहीं बना के खाया, रोटला पानी सब्जी। अभी भी जाऊंगा मैं काशी में, हाँ आपको मिलूंगा आना। काशी में मैं वहाँ भी 45 दिन का मैं अनुष्ठान करूंगा। काशी में हाँ बताइए गुरु जी। हरिचंद्र घाट पे। अरे हम तुमको करके दिखाए, लाओ लाश, अभी हम पे बैठ के क्या साधना, हम तुमको करके दिखाए, फिर बाबा तुमको सुबह इधर ही मिलेगा। हाँ इसीलिए हम सब प्रैक्टिकल किया, बातों से नहीं, हम सब प्रैक्टिकल किया। संसार में भी साधना है, हाँ हमने पाया। ध्यान कोई आंखों आंखों बंद कर लो ना, ध्यान कर लो, उससे ध्यान नहीं होता है। जितना आंखें बंद कर ध्यान करोगे तो उतना विचार मन में ज्यादा पैदा हो गया। प्रैक्टिकल करना ना, हम हर कोई प्रैक्टिकल करते हैं। आंखों से ध्यान किया जाता है, दृष्टि से। आप पे हमारी दृष्टि की थी ध्यान में, तो ध्यान ऐसे कि प्रेम में दृष्टि होनी चाहिए सब में। क्या प्रेम तत्व आ जाए तो ध्यान है। तो किसी को देखो तो लाल गुस्सा है, तो वो क्या कि वो तत्व काम कर रहा है। क्या कर रहा है तत्व, वो तत्व तुम्हारा हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होगा तो आपको ये चैनल के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हमारा मुलाकात था तो लिखा होगा। हम जिंदा मुर्दे, हमको नहीं कर्म के नहीं पाप न पुण्य नहीं, हमको कुछ लागू नहीं होता। हमने जीती जी हमारा पिंडदान कर दिया, जीते जी हमारा सबका नाम से पिंडदान कर दिया, हमारा खुद का हमने मरण जो शास्त्रिक विधा से, फिर हमको कुछ लागू नहीं पड़ता है। हाँ वहाँ हजारों गुफा भी है, वहाँ गुप्त भी साधु भजन करते हैं, कोई सूक्ष्म रूप में भजन करता है, कोई आपको देव रूप में दर्शन भी देते हैं। वहाँ अभी भी कि हमारी उम्र में हमने जितना ये धर्म का, हमने सब धर्म का संप्रदाय का टटल है हमारा, हमने सब निचोड़ निकाला कि हर एक तुम पूरा विश्व में घूम लो कि ये बोलते कि हम वो अघोरी है, हमने सिद्ध किया है, वो सिद्ध किया है। जब तक गिरनार में आपको सिद्ध नहीं कर सकता है वो बाकी सिद्ध नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनवाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी से मिल रहे हैं और आपको लाइव कर रहे हैं। गुरु जी हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय गु- भोलेनाथ। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम छोटा सा गुरु महाराज ने दिया है, नागाजी किशोर गिरी महाराज जी। हम श्री 15 जूना अखाड़े के महात्मा है। हम गुजरात से आए, गुन्नार क्षेत्र में हम रहते हैं, जूनागढ़ में। कहाँ के रहने वाले हैं गुरु जी? गुजरात, जूनागढ़, गिन्नार क्षेत्र। अच्छा, गिरनार से आप आए हैं? हाँ गिन्नार से है। गुरु जी आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? वो तो हमारे गुरु महाराज को पता, वो तो हमारी जो परंपरा में जो आता है, हमारी पुरखों की परंपरा जो थी वो हमका
एक बालक अखाड़े में दे देते पहले से, ऐसे परंपरा में से हम आए हैं। जैसे आप लोगों की परंपरा रही है कि अपने घर के एक बालक को गुरुजी को दे दिया। हाँ, गुरु जी को दे देते हैं, ऐसे ही हमारी पुरखों की परंपरा है। हाँ, गुरुजी आप रहने वाले पहले कहाँ के थे जन्म स्थान? हमारा जन्म स्थान वही गुजराती है। हाँ मतलब वैसा परंपरा चलता था कि घर में जब बच्चे हुए 5-7 बच्चे हुए तो एक बच्चे गुरु। हाँ, एक बच्चा दे देते थे। वो भी आज भी हमारी परंपरा चला ही रही है, ऐसा नहीं है, अभी भी है ऐसी। हाँ, दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, हम लोग भी सुने हुए थे सब कि सोने का देश दान करते हैं, सब पैसे का दान करते हैं, हमारे वहाँ अपने बच्चों का दान करते हैं और अभी भी वहाँ किया जाता है। हम उस परंपरा से आ रहे हैं। वहीं बड़ा डेरे में अभी भी वही, फिर उसको पढ़ा लिखा के फिर उसकी मर्जी होगा तो उसको संन्यास दीक्षान कराएंगे गुरु महाराज, या उसको गृहस्थी घर बसाएंगे। जबरदस्ती कोई नहीं होती गुरु महाराज। जो साधु के पास रहेगा उसको अच्छा एजुकेशन देगा, उसको शास्त्र पढ़ाएगा, शस्त्र पढ़ाएगा, धर्म का ज्ञान देगा, वही गुरु महाराज सिखाते हैं। गुरुजी आप नागा सन्यासी हैं। हम नागा सन्यासी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग सुने हैं और हम भी सुने हैं कि पहले क्या होता था कि धर्म की रक्षा के लिए और देश के लिए नागा सन्यासियों के पास, नागा गुरुओं के पास अपने बच्चे को बहुत त्यागी लोग, बहुत त्यागी गार्जियन दान कर देते थे। तो उसी परंपरा से आज मुखातिब करवा रहे हैं। जो गुरुजी हैं उसी परंपरा से हैं। इनके घर में ऐसी परंपरा रही है, इनकी पीढ़ियों से परंपरा रही है, आज भी रही है कि जब बच्चे हो जाएंगे 2-4-5 तो एक बच्चे को गुरुजी के पास दान किया कर दिया जाता है। तो गुरुजी आप कितने उम्र के थे तो दान कर दिए? हमको 15 साल की उम्र में हमारा गुरु महाराज को दान कर दिया था। हाँ, फिर गुरु महाराज ने हमको थोड़ा पढ़ाया लिखा उसके आश्रम में, उनके हिसाब से। फिर हमारा जो हम तो पढ़ लिख के क्या, हमारा जो अखाड़े का जो सीखना था गुरुपुरी ने वही कर्म धर्म सिखाया। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी आवे तो उसको भूखे को अन्न, प्यासे को पानी पिलाओ, यही साधु का कर्म होता है। आश्रय पे, आश्रम का मतलब क्या, आसरा देना। वहाँ जाति नाती किसी को नहीं पूछी जाती कि भाई तू कौन जाति का, इंसान आया है, हम उसको मानते हैं, इंसानियत को। जाति तो इंसानों ने बांटी है। साधु संत फकीर सब आनंद साथ में बैठ के आनंद करते हैं। ये तो बड़े बड़े जो जिसको झगड़ा करवाना है वो करवा रहे हैं। पता चला जो जोगी पाखंडी है उसको अपनी रोटी सेकनी है, राजनीति, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। एक ये पहले कोई नहीं था, हम सनातन ही है, सनातन से ही चला आ रहा है। नहीं हिंदू था, नहीं मुसलमान था, नहीं ईसा, नहीं बौद्ध था, ये सब सनातन की वैदिक पर हम सनातन ही है। क्या ये तो अपने जगत को ठोक दिया। कम हिंदू 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 शब्द आया कहाँ से, पहले आप डिस्कवरी में चेक करो। आपको महाभारत में कहा हिंदू शब्द का है उल्लेख? तो बस यही है अपना, आपको मीडिया को सत्य बताना कि आप जो हम हिंदू कहते सबको ठोक दिया दिमाग में हिंदू। हम हिंदू कहाँ से आपने हम ठोक दिया है। हम हिंदू नहीं, सनातन ही है। सबसे पहले तो क्या था कि अपने आदि मानव थे, आदि मानव से, फिर बोलते आदिवासी, तो जंगल में जो, और उसका प्रकृति के साथ संबंध था। गुरुजी आप दिव्य गिरनार पर्वत से आए हैं, तो गिरनार पर्वत में हजारों साधु हैं, हम लोग सुने हजारों गुफाएं, तो इसकी क्या सच्चाई है? धर्म का हमने सब, धर्म का संप्रदाय का टटल है महाराज। हमने सब निचोड़ निकाला कि हरे तुम पूरा विश्व में घूम लो, कि ये बोलते कि हम वो अघोरी है, हमने सिद्ध किया है, वो सिद्ध किया है। जब तक गिरनार में आपको सिद्ध नहीं कर सकता है वो बाकी सिद्ध नहीं होता है। गिरनार क्षेत्र सिद्धि के कहाँ, वहाँ सबसे बड़े गुरु दत्तात्रेय महाराज के वहाँ चरण पादुका है। गिरनार में गुरु दत्तात्रेय महाराज ने वह भजन किया है। वहाँ भी आज की आदि अनादि से क्या चलता है, अन्नपूर्णा मैया का लंगर। ऐसे 10,000 फेर पे आप जाओगे, वहाँ कंधे से लोग अभी भी पानी चढ़ाते। वहीं आदि से परंपरा से जूने अखाड़े की परंपरा चला रहा है दत्त महाराज का वहाँ। तो यह परंपरा संतों की। गुरुजी आप भी कुछ सिद्धि किए हैं मंत्र में? हम सन्यासी, नागा सन्यासी जो बन गए उसको कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं होती। वो खुद गुरु महाराज सिद्ध है, हम नहीं है। गुरु दत्तात्रेय, हम तो उनके बालक है। हम जिंदा मुर्दे, हमको नहीं कर्म के, नहीं पाप, न पुण्य, नहीं हमको कुछ लागू नहीं होता। हमने जीती जी हमारा पिंडदान कर दिया, जीते जी हमारा सबका नाम से पिंडदान कर दिया। हमारा खुद का हमने मरण जो शास्त्र की विधा से, फिर हमको कुछ लागू नहीं पड़ता है। गुरुजी चमत्कार होता है जैसे कि कुछ प्रकट कर देना, कुछ कर देना, इसे क्या सच्चाई है? एक चमत्कार आपको बताओ, आप और हम मिले हुए चमत्कार है। आप कहाँ से आए हो, क्या है चमत्कार, क्या है? एक खाली आवाज आपको दी है ना, आपने आवाज दी, वो आवाज सुनने, यही आवाज चमत्कार है।
गुरुजी जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग प्रकट कर देते हैं, वो हाथ की सफाई होती है कि या कुछ? हाँ, बस हाथ की सफाई, कलाबाजी। अभी जगत में पाखंड खूब चल रहा है, सत्य कोई बताता नहीं है। सत्य बताने जाएगा तो बेचारा मारा जाएगा, कुटा जाएगा, पिटा जाएगा। झूठ नहीं बोलेगा, एक सत्य बोलने जाएगा तो हजारों खड़े हो जाएंगे असत्य वाले, "ए, चुप हो।" सत्य कहाँ जाएगा? पर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। क्या हाथ नहीं तो आधी अनाजी अपना क्या देंगे? अगली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे? यही से सिखाएंगे पाखंड। पाखंड नहीं सिखाना है को, सत्य सिखाना है। क्या है मेडिटेशन, क्या है तत्व ज्ञान, क्या है उस पर तुम रिसर्च करो। हम क्या है, कहाँ से आए, हमको वापिस कहाँ जाना है। गुरुजी जैसे हम वृंदावन गए थे अपने चैनल के माध्यम से ही, तो वहाँ जो थे, वहाँ का माहौल है कि नाम जप करो। कोई राधा नाम जप कर रहा है, कोई और जैसे नाम दिया जाता है। और हम काशी के रहने वाले हैं, वहाँ गुरुजी आते हैं तो बोलते हैं ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए? ध्यान कोई आंखों आंखों बंद कर लो ना, ध्यान कर लो, उससे ध्यान नहीं होता है। जितना आंखें बंद कर ध्यान करोगे तो उतना विचार मन में ज्यादा पैदा हो गया। प्रैक्टिकल करना ना, हम हर कोई प्रैक्टिकल करते हैं। आंखों से ध्यान किया जाता है, दृष्टि से। आपको हमारी दृष्टि की थी ध्यान में, तो ध्यान ऐसे है कि प्रेम में दृष्टि होनी चाहिए सब में। क्या प्रेम तत्व आ जाए तो ध्यान है। तो किसी को देखो तो लाल गुस्सा है, चलो वो क्या। तो संतों ने, हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया है, दया बंद, दया गरीबी बंद की। क्या, बाकी कोई नहीं है। गुरुजी ध्यान का विधि क्या होना चाहिए? ध्यान का कोई नहीं। आप उठते बैठते जब आप करते ध्यान, जो आपका गुरु महाराज ने कुछ सत्य मंत्र दिया होगा, आपको विश्वास होगा, कुछ भी दिया होगा, आपको निष्ठा होगी, गुरु कंठी बांधी होगी, तो आपको उसका एहसास होगा कि वो तत्व काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तत्व। वो तत्व तुम्हारा हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होगा, तो आपको ये चैनल के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हमारा मुलाकात था तो लिखा होगा। गुरुजी आप पवित्र गिरनार गुफा से आए हैं, हम लोग सुने हैं कि उसमें हजारों गुफाएं हैं हाँ। और हजारों की संख्या में दिव्य साधु संत हैं। तो वो लोग के पास जैसे मोबाइल नहीं रहता, कोई डिजिटल साधन नहीं रहता, जब कुंभ लगता है कैसे पता चल जाता है कुंभ लग गया, सटीक समय पे आ जाते हैं? पहले कोई मीडिया भी नहीं था, पर इस बार जो कुंभ लगा है, वो हमारा कोई तारीख से कुंभ नहीं लगता था। पहले तिथि के हिसाब से कुंभ लगता था। अपने कौन से विक्रम संवत से, तो ये विक्रम संवत से जो तिथि नक्की होती थी कि उत्तरायण के दिन ही अपनी इधर स्नान है, उससे पहले 1 महीने अपनी तिथि है 11 को यहाँ पहुंचना है। यही इस कुंभ में अगले कुंभ का नक्की हो जाता था। फिर किसी को बोलना पड़ता नहीं था, वही हिसाब से वो तिथि पे यहाँ इकट्ठे हो जाते थे महात्मा। फिर वापिस हमारे जो एक दूसरे का बाजू में है तो महात्मा को बोलते भी अगला कुंभ है, कुंभ है। ऐसे ऐसे बाया बाया समाचार मिल जाते थे एक दूसरे के माध्यम से। माध्यम से। गुरुजी ऐसा भी हम लोग सुने हैं कि जैसे हिमालय पर्वत है और गिरनार पर्वत है, इसमें कुछ ऐसे दिव्य साधु होते हैं कि वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी अंतर ध्यान हो जाता है, ऐसे भी है? ऐसे सूक्ष्म शरीर में अपना अपना ध्यान में मग्न, आपको कौन से रूप में कौन प्रकट हो जावे। अब तो 2 आंखों से देख रहे हो, जब तीसरी चक्षु से खुलेगा तो सब दिव्य ही दिव्य है। ये सब जा रहे हैं, जगत दिव्य है। तो गुरुजी ये तीसरा आंख का जो हम लोग बात सुनते हैं, तीसरा आंख कैसे खुलता है, क्या होता है? हैं, तीसरी आंख जैसे हम लोग सुनते हैं जोग में कि तीसरी आंख कैसे खुलता है, क्या? तीसरी आंख होती ही नहीं है। तीसरी आंख तो अंदर से खुलती है, यहाँ से। ये तो पूरा मेडिसिन का चक्कर है। वो हम आपको बताने जाएगा तो ऐसा तो पता नहीं चलेगा। वो सब प्रैक्टिकल होता है। क्या, ये दो नस चल रही है, सूक्ष्म इंगला, ये श्वास की जो क्रिया है, उसको अपने कंट्रोल में करना है। इसके कंट्रोल में नहीं, जब अपनी श्वास की क्रिया अपने कंट्रोल में होगी तो अपना मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो माइंड स्थिर होगा। माइंड स्थिर होगा तो आपको हर एक वस्तु प्रैक्टिकल। आनंद तत्व क्या बोला है? कौन सा आनंद? कोई खा लिया, पी लिया, मौज ये कर लिया, वो तो आनंद नहीं, वो क्षण भर का आनंद है। संतों ने क्या बोला? हमने अखंड आनंद प्राप्त किया। तो अखंड आनंद कौन सा? वो अखंड आनंद को कौन सा के संत बोध, हम तो अखंड आनंद प्राप्त कर लिया। तो उसमें नहीं कोई विचार रहा, जीते जी नहीं, उसको कोई खाने का मोह रहा कि कोई नहीं, जितने उसको अंदर ही वो प्रकट आनंद, वो सूक्ष्म का आनंद उसने प्रैक्टिकल में कर लिया। वो तो मैं अमुक चीज में मीडिया पे बता नहीं सकता, क्या नगर में थोड़ी उल्लंघन भी हो सकता है, इसीलिए सब गुप्त है। तो आपको बता, अखंड आनंद है। तो हम तो नागा सन्यासी है, हमारे तो इंसान है।
बाबा तो बने, पर मैं जब उम्र की आया होगा, हमने सबको गुरु महाराज ने सिखाया है भाई कि नीचे बेचने का नहीं, ऊपर कैसे ले जाना है, वो क्रिया सिखाई। और जो संसारी थे उनको गुरु महाराज ने जो क्रिया सिखाई कि संसारी लोग संभोग करते हैं, देखो सेकंड का आनंद आता है ना तुमको, सेकंड विचार क्षणिक क्षणिक सुख में वो लोग। क्षणिक सुख, तो वही क्षणिक सुख संतों ने पूरा 24 घंटा आनंद प्राप्त कर लिया, फिर उसको कुछ जरूर पड़ेगी वही क्षणिक सुख को, वहां खुद नहीं विचार शून्य कैसी अवस्था होती है, सेकंड की होती है ना वो, ऐसी अवस्था संतों ने प्राप्त की, वही तो है भजन, बाकी कौन सा भजन भाई। क्षणिक सुख तो तुम पूरा 24 घंटे निरंतर। गुरुजी जैसे क्षणिक सुख हो गया और परमानंद हो गया, हम्म, तो जो गुरुजी लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आपके दिव्य गुरुजी जो लोग होंगे, हम्म। तो परमानंद की सिखाते हैं, तो उसमें योग साधना से अपने ऊर्जा को ऊपर लिया जाता है। हाँ, हमारी ऊर्जा को हम ऊपर, वो योग साधना से हम मेहनत करते हैं, जब हीरा घिसेगा तो चमक आएगा ना। और अभी हम घिस ही रहे, ऐसा नहीं कि हम गुरु से बड़े हो गए, तो हम गुरु सिखा रहे, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, तब कोई परिपक्व होता है। क्या है? ये सब बोलते हैं लाखों करोड़ों में कोई एक जो वहाँ पहुँच पाता है तो पहुँच पाता है, बाकी सब ये कितने बोर्ड मारे, कितने बड़े बड़े महामल्लेश्वर, कितने तुम देख तो वीआईपी में घूम रहे, सन्यास का मतलब क्या है? सादा जीवन, सादा ड्रेस, सादा चप्पल, सादा पहनना, तुम 10-10 हजार के बूट पहन के घूम रहे, तो हम क्या बोलेंगे फिर? हम बोलने जाएंगे तो हमारा भले बाबा ऐसा बोलते, ऐसा नहीं है। हाँ, लिमिट से सब भगवान गुरु महाराज से समाज देता है, तो समाज का उसका दुरुपयोग मत करो। तुम 50 लाख की गाड़ी भी आती है ना, 5 लाख की भी गाड़ी आती है, तो 5 लाख की वापरो, 50 की क्यों जरूर है? 45 लाख का सेवा धर्म लगाओ, कोई स्कूल कॉलेज बनाओ बच्चे को। गुरुजी जैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थ के जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी मन इतना अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, लगता है क्या कर लें, कुछ ऐसा घाटा हो गया, कोई पारिवारिक सदस्य का कुछ हो, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। उस स्थिति में कुछ नहीं कर, बोला हमको जो आया है, कोई दुख दिया है तो परमात्मा तेरी मर्जी से दिया है, दुख तो हमने पैदा किया ना, था तो नहीं वो हमने पैदा किया है, तो जो आएगा तो थोड़ा टाइम उसका भी योग रहेगा तो रहेगा, बाकी तो संसारी जीवन चक्कर चलता जाएगा। तुम्हारे घर में कोई, देखो हम तो अच्छा है, तुम्हारा माँ बाप जिंदा रहे, हम भी, हमके आपके माँ बाप हमारे भी माँ बाप है भाई, ऐसा नहीं आप भी कोई, तो जब अपना कोई चला जाता है तो कितना दिन दुख होता है, महीना 2 महीना 3, फिर अपने मेमोरी धीरे धीरे अपने काम में लग जाती है, तो मेन मेमोरी तो फिर अपने उसको स्मृति से धीरे धीरे उठ जाता है। जो थोड़ा कभी याद आएगा तो 2-5 मिनट दुख होगा तो वापिस फिर अपनी रनिंग जिंदगी में तुम चला जाते। तो यही दुख सुख का कारण, हम अकेला है तो अकेले जाना है, तो साथ में एक दूसरे का क्या मेला है, तो संसारी एक मेला है, वही मेले में तुमको रहना है। कोई बेटी बन के आया है, कोई बहू बन के आया है, कोई लड़का बन के आता है, क्या वो हर जीव अपने अपना मिलने का जुलने का, तुम्हारा कोई भी रहा होगा पूर्व का, वो तुम जीव इकट्ठे मिलते हैं, अच्छा बाकी गुरु उसके जी, हिसाब से अलग हो जाते हैं। तो अपने बंधन तो बांधा न, हर एक जीव का अपने को प्रेम हो गया भाई, चलो अपना कुत्ता था तो कुत्ता कब तक रहेगा, 13 साल, फिर वो मर जाएगा, साला अपने को दुख होगा, तो हर जीव को अपने बंधन में बांधा ना उसको, तो यही ये बंधन है, प्रेम तत्व। इस स्थिति से निपटने के लिए गुरु जी त्वरित कार्रवाई क्या किया जाए, मैं तत्काल में। तत्काल में ऐसे धैर्य। धैर्य शांति नहीं, होने दो, जो होता है आता है, आने दो आवरण, बाकी सुख दुख आएगा जाएगा, क्या तुम कुछ कर, ऐसा ही प्रॉब्लम होगा, तुम कर ही नहीं पाओगे तो कुछ ऐसा, शांति रखो, उसका जो प्रश्न खड़ा है उसका तो जवाब तो होगा ही कुछ ना कुछ, ऐसा कोई नहीं कि नहीं इसका निराकरण के, हर एक प्रश्न का जवाब होता है, गुरु जी, पता नहीं होता है निराकरण। गुरु जी गिरनार पर्वत के बारे में बताइए, क्या वहाँ तांत्रिक सिद्धियां भी होती हैं। देखो गिरनार पर्वत ऐसा क्षेत्र है, वहाँ कोई तांत्रिक क्रिया होती नहीं है, कोई ऐसा तांत्रिक बता के हम हमारी सिद्धि गिरनार में बता सकते हैं, वहाँ वो तांत्रिक की क्रिया, वहाँ जो पैर रखेगा उस तांत्रिक क्रिया फेल हो जाएगी, कैसा भी बड़ा तांत्रिक गिरनार में पैर रखेगा क्योंकि सब सिद्धियां फेल हो जाएगी। वह हमारा अच्छा अनुभव, वहाँ दत्त महाराज उसको पहुंचने नहीं देता, वो आधा रस में से उतर जाएगा तांत्रिक, बोले हमको वहाँ दर्शन करने नहीं जाना, ये हमारा अनुभव है। हम लगातार लगभग 20 साल से हर पूनम पे हम गिरनार चढ़ते हैं, रात को 14 को हम जाएंगे, वहाँ दर्शन मेला करते,
हाँ, कभी हम मेला जो आ गए तो 1-2 महीना कहाँ ऐसा गुरु महाराज की सेवा रहेगी तो नहीं पहुंच पाए। बाकी हम जाते गिरनार क्षेत्र में, बस उसका दत्त महाराज का हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त, वही उनका मंत्र गुरुजी है। वहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं जंगल भी है, तो वहाँ जंगली जानवर भी सब रहते हैं? जंगली जानवर भी है, फॉरेस्ट वाले उनके हिसाब से सब, फॉरेस्ट एरिया भी है, उनके हिसाब से वो रहते हैं। हम उसको परेशान नहीं करते, हम उसको क्यों परेशान करेंगे? वो भी प्रेम तत्व है, उसमें उसके आंखों में प्रेम तत्व डालो, वो भी ऐसे बैठा रहेगा। हाँ, शेर आएगा, दिपड़ा आएगा, तेंदुआ आता है, हाँ, बंदर है इतने। गुरुजी आपका कभी ऐसा हुआ कि जंगली जानवर आ गया फिर आप माने उसको नहीं, हमने ऐसा अनुभव किया है, आ गया तो हमारे गुरु महाराज भी ऐसे बैठे थे। कभी वो उसका नियम था कि हमने वहाँ आश्रम में हमारा से बड़ा कुंडा रखा है शेर का पानी पीने के लिए। जब अपने धूप पड़ती है तो शेर को प्यास ज्यादा लगती है तो वहां तक आएगा। आपके आश्रम में आके शेर पानी पीता है? हाँ, डेली आते हैं वहां शेर। हाँ, डेली आपको दर्शन वहाँ शाम को तो 6 बजे आपको नीचे से मना कर देगा फॉरेस्ट वाला, अभी मत जाना 6 बजे के बाद, क्योंकि वह रास्ता ही ऐसा है, जानकार होगा वहाँ ऊपर जंगल में पहुंच पाएगा। वहाँ महाराज जी ने खूब भजन किया है, वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आश्रम बना है, कोई जाएगा तो उसको रोटी पानी वहाँ मिलेगा। जैसे गुरुजी उसमें शेर आते हैं तो शेर के लिए टब टाइप का रखा गया है, हाँ, उसमें आगे पानी, हाँ आगे पानी हाँ, वो रात को बस पानी पी के उसकी रिश्ते उसके रास्ते में निकल जाते हैं। हाँ, अपने को छंछर नहीं, शांति से बैठे रहो, उसकी रिश्ते ये हाँ चले जाते। हम छंछेड़ेंगे तो वो पानी पीने आया, बाकी तो कुछ मारने तो नहीं आया। और शेर कभी इंसान को तो मारता नहीं है, ये भी एक उसकी है। शेर कभी ज्यादा है, कभी कभी बाई चांस कभी ऐसा है, लाखों में केस बन जाएगा इंसान के ऊपर हमला, वो भी कब मारेगा, इंसान उसको बहुत परेशान किया होगा तो। बाकी वो उसके रास्ते जाएगा, हम उसका रास्ता नहीं काटेंगे, उसका रास्ता दे दो। हमें तो कई बार किया, ऐसा नहीं, हम कई बार। अच्छा हाँ। गुरुजी भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत तो देखो, ये सब बोलते होते होते हैं, हमने तो आज तक कभी नहीं भूत देखा नहीं प्रेत देखा, हम भी खुद भूत है जिंदा। क्या, हम भी शमशान में खूब रहा, वहीं बना के खाया, रोटला पानी सब्जी। अभी भी जाऊंगा मैं काशी में, हाँ, आपको मिलूंगा आना। काशी में मैं वहाँ भी 45 दिन का मैं अनुष्ठान करूंगा। काशी में? हाँ, बताइए गुरुजी। हरिश्चंद्र घाट पे। हाँ, हमारा सब ये जब इधर का 3 तारीख का स्थान होगा ना पूरा, फिर हमारा सब महात्मा जूना अखाड़े सब अखाड़े के वहाँ काशी जाएंगे। काशी 1 महीना रहेंगे, होली काशी की रहेगी। काशी में होली बाबा लोग खेलते हैं। हम लोग भी कहते हैं। हाँ, हम खूब खेला, हमने भी अच्छा किया। गुरुजी जैसा कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं मुर्दे का मांस खाते हैं, ये सच है? साधु कभी ये चीज खाते नहीं है, वो तो जगत को सब पाखंड बताना है। कौन अघोरी, क्या अघोरी को अघोरी है तो जगत को उल्लू बना के सबको माल इकट्ठा करो, डर दिखा के। कैसा डर दिखा के वो मारण क्रिया, किसी को तुम मार के तुम पाप तो कर रहे हो, तुम पुण्य क्या करो? पुण्य करो तो सब छोड़ो, तुम्हारा पता घर का खोटा टंटा, और कुछ परबारत करो। 2-5 आवतों को रोटी बना के खिलाओ, चाय पिलाओ, वो सेवा है। ये अघोर अघोर तो कोई नहीं, अघोर का मतलब भी किसी को नहीं पता है। अघोर का मतलब भी जो साधु होगा, कोई जानकार, वही बताएगा अघोर का वो शब्द का मीनिंग क्या है। अघोर का मतलब है कि घोर यानी अंधेरा, अंधेरे से रू तरफ अघोर, तो अपने को उजाले की तरफ ले जाए, उसका नाम अघोर। ऐसा गुरु मिले वो अघोर है। बाकी अच्छा गुरुजी जो ये करते हैं लाश पे बैठ के साधना करते हैं लोग, तो ये सच है कि अरे करते हैं, भ्रम? अरे हम तुमको करके दिखाए, लाओ लाश, अभी हम बैठ के क्या साधना, हम तुमको करके दिखाए, फिर बाबा तुमको सुबह इधर ही मिलेगा। हाँ, कोई भी बोलो बाबा इधर रात में 12 बजे शमशान में लाश लाए, हम क्रियाक्रम करके दिखाओ, हम बोलेगा लाओ इतना बच्चा। हाँ, हम भी ऐसा नहीं, हम भी, मैं उज्जैन का खूनी हूँ, नागा बच्चा। फिर हमने गुरु महाराज ने सब हमना ये अपना किसी का बुरा नहीं करना, साधु का ही करता है। क्या, किसी का अच्छा करो, ये जगत को दिखा के तुम क्या करोगे? जगत को डर पे हो, बाबा तो इतना शमशान में क्रिया करता है, मुर्दे मर गया कभी पैदा नहीं होता, किसी के पीछे आता नहीं है, वो तो चला गया, वो चला गया डायरेक्ट, उसका जहाँ से यहाँ से जीव छूटा तो दूसरी योनि में तुरंत चला जाता है, गुरु महाराज की कृपा से। कोई भी योनि में जावे हो तो वह भूत प्रेत कहाँ आएंगे? ये तो आदि अनादि से पाखंड पंडितों ने भूत प्रेत का दिमाग में गाल दिया है। यहाँ भूत ज्यादातर होता है। पाखंड और दिखावा है ना हाँ गुरुजी? हाँ, इसीलिए हम सब प्रैक्टिकल किया,
बातों से नहीं, हम सब प्रैक्टिकली गया। शमशान में भी साधना है कि विश्वास, हाँ हमने पाया, तो शांति पाया शमशान। एक बार वहां बैठ के तुम निरंतर एक ही विचार, एक बार हमको यहाँ ही आना है, ते माया ये चक्कर ये सब क्या है, ये हमने तो सब पाले है, अपने खड़े किया ना भाई। जी, जैसा हम लोग सुने हैं कि जब जब भी सनातन धर्म पे संकट आता है तो एक नागा साधुओं की फौज है हमारे सनातन हाँ, धर्म में। हमारी फौज है नागा साधु की, आदि अनादि से चली आ रही है। आदि शंकर जी महाराज ने वो फौज बनाई थी, और आज भी फौज की हम परंपरा को चला रहे हैं। यही हमारा है सनातन धर्म की परंपरा। हम शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं।